है बार। उसी ग्राम के रहने वाले थे तेजेंद्र सिंह सरदार। पिताजी इनके जिला फिरोजपुर से बसे वहां थे जाकर के, और इन्होंने ही ये गांव बसाया भारी कष्ट उठा करके। अरे भारी कष्ट उठा करके, हाँ भारी कष्ट उठा करके। ये रिटायर सूबेदार था सुचेत सिंह। और भी कुछ फौजी लोग थे जो रिटायर थे, उन्होंने गांव बसाया। गवर्नमेंट ने जमीन दी थी, उस गांव का नाम बार गांव रखा गया। सब लोग बड़े सुख और चैन अमन से रहते थे। सुचेत सिंह के एक लड़का था, उसका नाम था तेजेंद्र सिंह। तेजेंद्र का विवाह किया, शादी की, और जो देवी इसकी पत्नी बन करके आई वो बहुत सुंदर और योग्य थी। हर काम में, घर के काम में कुशल थी, और जो भी उसके घर को देखता था मानो नुमाइश लग रही हो। हर जगह वस्तु सजी हुई सारी। सब प्रशंसा किए बिन नहीं रहते थे इसके कार्यों को देख करके। जो भी देखे यूं ही कहे, है अजब प्रभु तेरी माया। हर बंश कौर क्या धरती पे पूनम का चांद उतर आया। पूनम का चांद उतर आया। जो भी देखे यही कहे, अजब प्रभु तेरी माया। हर वंश कौर क्या धरती पे पूनम का चांद उतर आया। पूनम का चांद उतर आया। पढ़ी लिखी भी थी थोड़ी सी, केवल दर्जा 4 सुनो। पति जिसके काम के अपने भारी थे जमींदार सुनो। भारी थे जमींदार सुनो। अरे हाथों हाथ उठा लिया आके घर का कारोबार सुनो। भाई घर को स्वर्ग बना देती है योग सुशीला नार सुनो। योग सुशीला नार सुनो। इंद्र देव की सुरगपुरी सा घर में आनंद छाया। हर वंश खोर क्या धरती पे पूनम का चांद उतर आया। पूनम का चांद उतर आया। कितनी मेहनत करती थी ये लड़की। पति देव के साथ साथ में खेत में जाया करती। कभी कभी तो अपने हाथों हल भी चलाया करती। हल भी चलाया करती। और जितना भी हो सके पति का हाथ बटाया करती। जंगल से नित घर पर आके खाना बनाया करती। भोजन बनाया करती। भाई मन में जो जो सोचा करती पूरा कर दिखलाया। हर वंश घोर क्या धरती पे पूनम का चांद उतर आया। पूनम का चांद उतर आया। शादी से 7 साल के पश्चात ये 2 बच्चों की माँ बन गई। 7 साल के बाद में बन गई 2 बच्चों की माता। पर खानदान में इसके कोई और नहीं था भ्राता। और नहीं था भ्राता। देख देख तेजेंद्र अपने मन में अति हर्षाता। मेरे जैसा सुखी बना दे सब संसार विधाता। सब संसार विधाता। भाई ईमानदारी सच्चाई से सभी गांव पे छाया। हर वंश खोर क्या धरती पे पूनम का चांद उतर आया। पूनम का चांद उतर आया। लेकिन दुर्भाग्य भी आ गया, किसी कर्मों का ऐसा फल आया। थोड़े दिन में तेजेंद्र का घर वीरान हुआ था। लायलपुर का जिला सभी जब पाकिस्तान हुआ था। पाकिस्तान हुआ था।
हिंदुस्तान जाओ सब हिंदू ये ऐलान हुआ था। सब परिवार तेजेंद्र सिंह का सुन परेशान हुआ था, सुन परेशान हुआ था। अब है राम क्या करे समय ने जब के पलटा खाया। हर वंश कोर क्या धरती पे पूनम का चांद उतर आया, पूनम का चांद उतर आया। सायंकाल में 6 बजे हो गया था ये ऐलान। यहाँ के हिंदू हिंदुस्तान जाओ, यहाँ बन गया पाकिस्तान। जहाँ जो था हिंदुस्तान की ओर को भाग लिया ऐलान होते ही। थोड़ा बहुत कीमती सामान, कपड़े लत्ते आदि बच्चों को लेकर के, बीवियों को लेकर के बैलगाड़ियों में काफिला बना करके गांव के लोग चल दिए रोते हुए हिंदुस्तान की ओर को चले। छोड़ करके आस सब सहारे की, ये कहानी है इस देश के बंटवारे की। चले छोड़ करके आस सब सहारे की, हाँ ये कहानी है इस देश के बंटवारे की। चले छोड़ करके आस सब सहारे की। समय कितना बुरा आया, चहुओर अंधेरा छाया। जहाँ देखो वहीं पर सुनसान था। ऊंचे बहनों के सिंदूर, बच्चे माताओं से दूर बना। आदमी कितना ये हैवान था। काटी गई बहनों की छाती, मुझसे बतलाई ना जाती। जो भी बातें हुई उनको इनके बारे की, ये कहानी है इस देश के बंटवारे की। चले छोड़ करके आस सब सहारे की। बच्चे काफिले के संग हुए भूखे प्यासे तंग। कहे माता जी कहाँ पे ले जाओगी। गया प्यास में गल सूख और लगी भारी भूख। खाना कहाँ तुम हमेरी खिलाओगी। कहाँ जाएं कहे माता, इसको जाने आज विधाता। कहे माता इसको जाने आज विधाता। ना उधार में हर आस है किनारे की। ये कहानी है इस देश के बंटवारे की। आई जब बल्लों की है, रावी नदी पर बहुत तंग पुल बना हुआ था, वन ट्रैफिक ही आ जा सकता था। वहां पर बलोच सेना के सिपाहियों का पहरा था। उन्होंने बहुत जुल्म ढाए हैं उधर से आने वाले लोगों पर। आई जब बल्लों की हेड, गोलियों की फेड़ फेड़ से काफिले को एकदम से रोका है। बजे रात के थे 11, चारों ओर था अंधियारा दिया। बलोचों की सेना ने ये धोखा है। आगे कोई मत जाओ, जो कुछ पैसा हमें लाओ। दशा बुरी करी काफिले ही सारे की। ये कहानी है इस देश के बंटवारे की। चले छोड़ करके आस सब सहारे की। लाओ जो कुछ पैसा हमें दो। किया जिसने भी इनकार, कोई दिया गोली से मार। हाय हाय रे बेदर्द जमाना। तेजेंद्र सिंह के बाप को भी किया नहीं माफ। ये भी गोली का बनाया था निशाना। अब है राम अत्याचार, लगते तेजेंद्र सिंह सरदार ने भी शरण ले ली थी दुधारे की। देश के बट
तलवारे की। पिता की निर्मम हत्या देख करके इसका खून खोल गया है। भी तलवार निकाल करके उधर बढ़ना ही चाहता था, लेकिन उधर से गोली आकर के इसके पैर में लगी, गिर पड़ा और इसके साथियों ने इसे बैलगाड़ी में डाला। बलोची सेना के सिपाहियों ने देखा, रुपया पैसा छीनने के बाद में वह लड़की हरवंश कौर पर नजर पड़ी। बलोची सेना के सिपाहियों ने इसे जबरन गाड़ी से उतार लिया। इन्हें कह दिया ले जाओ, गाड़ी आगे आपत्ति आ जाएगी और कोई। अब ये गाड़ी को लेकर के चल दिए, काफिले को लेकर के चल दिए। तेजेंद्र के मुंह में किसी ने पानी डाला, इसे होश आई। माँ रो रही थी, बच्चे रो रहे थे। देखता है पत्नी नहीं है। कहा माँ? हरवंश कौर कहाँ है? माँ ने कहा बेटे सीने पर सबर का पत्थर रख करके चले चलो। उसे तो बलोची सेना के सिपाही उठा ले गए। इसके खून में फिर हरकत सी आई। इसने कहा मैं आगे नहीं जाऊंगा। एक व्यक्ति ने कहा क्यों नहीं चलती गाड़ी अगली? बोले तेजेंद्र जाना नहीं चाहता, उसकी पत्नी को बलोची सेना के सिपाही ले गए। एक बुजुर्ग ने अपनी पगड़ी उतार कर उसके पैरों में रख दी, कहा उसे भूल जा, अब नहीं मिलेगी और तू भी मारा जाएगा। और जो लड़कियां बची हुई हैं काफिले में, उनकी भी इज्जत का सवाल है तेजेंद्र। ये फिर बेहोश होगा इस बात को सुन करके। बैलगाड़ी इसके साथियों ने आंकनी शुरू कर दी। होश आती है इस नौजवान को तो सोचता है देश में आजादी तो आई, लेकिन खून के ऊपर को तैरती हुई आजादी आई। आजादी की खूनी कहानी पे रोया, आजादी की खूनी कहानी पे रोया। कफस में फंसी नो जवानी पे रोया, आजादी की खूनी कहानी पे रोया, आजादी की खूनी कहानी पे रोया। परिश्रम से नागरी जो स्वर्ग थी बनाई, अचानक यूं ही हो गई है पराई। हुई अपने खाने वीरानी पे रोया, आजादी की खूनी कहानी पे रोया, आजादी की खूनी कहानी पे रोया। पिता को भी गुंडों ने मेरे मार डाला, पिता को भी गुंडों ने मेरे मार डाला। हरवंश लूटी हुआ मुखड़ा भी काला, दो बच्चे ये उसकी निशानी पर होया। आजादी की खूनी कहानी पर होया, आजादी की खूनी कहानी पर रोया। एक पाप और हो गया जब हम चले, गऊ रंभा रही थी आपत्ति के मारों ने। गैया को खूंटे से बंदी छोड़ आए, अरे गैया को खूंटे से बंदी छोड़ आए। सभी अपनी चीजों से मुंह मोड़ आए। अब है राम टूटी जिंदगानी पर रोया, आजादी की खूनी कहानी पर रोया। सब कुछ लुट गया, शेष क्या बचा? दो बच्चे एक बुढ़िया माँ, दो बैल व गाड़ी रहेगी। पिताजी मारे गए और हरवंश पिछाड़ी रहेगी। पिताजी मारे गए और हरवंश पिछाड़ी रहेगी। और काफिले में भी भारी मौत के घाट उतारे,
और काफिले में भी भारी मौत के घाट उतारे। छीन लई कई लड़की बच्चे छीन गोद से मारे। छीन लई कई लड़की बच्चे छीन गोद से मारे। हे भगवान दया कर कुछ तो सारे यूं ही पुकारे। यूं त्यों करके फिरोजपुर के आकर लगे किनारे। भाई यूं क्यों करके फिरोजपुर के आकर लगे किनारे। वहाँ नाम कैंप में लिखवाया पर रहा गाड़ी रहेगी। पिताजी मारे गए और हरवंश पिछाड़ी रहेगी। पिताजी मारे गए और हरवंश पिछाड़ी रहेगी। सरकारी कैंप लगा हुआ था, वहाँ जरूरी था कौन कहाँ से आया है अपना नाम लिखवाता था। इंक्वायरी होती थी। नाम लिखाते जंदर आया अपने गांव पुराने। अरे नाम लिखा तेजंदर आया अपने ग्राम पुराने। पर वहाँ गांव के रहने वाले उसे नहीं पहचाने। 30-35 साल पहले गया था इसका पिता उस गांव को छोड़ करके, वो गांव बसाया था। उस पुराने गांव में आया, माँ ने कहा बेटा शायद वहीं हमें ठिकाना मिल सकता है। जिसको भी पूछें उसे कोई पहचाना ही नहीं था। गांव के थे सरपंच, लगा उन्हें बाप का नाम बताने। उसके मकान में माता बच्चों को लगा ठिकाने। फिर चला खोज में पत्नी की बिन गुल्लर बाड़ी रहेगी। वो पिताजी मारे गए और हरवंश पिछाड़ी रहेगी। पिताजी मारे गए और हरवंश पिछाड़ी रहेगी। सुचेत सिंह की जब बात बताई तो गांव का जो सरपंच था उसने कहा तो मेरा मित्र था, बोले मैं उसी का बेटा हूँ। तो उसने एक मकान दे दिया रहने के लिए, था संभव तुम्हारी सहायता करूँगा। बेटा मत घबराओ, पर हरवंश कौर की सुन लो जो रहेगी थी बात अधूरी। हरवंश कौर की सुन लो जो रहेगी थी बात अधूरी। फौज बलोचों की उसको ले खींच बहुत गई दूरी। फौज बलोचों की उसको ले खींच बहुत गई दूरी। कैसे धर्म बचाऊं अपना थी उसको मजबूरी। अफसर थे जो 4 इन्होंने कब्जे में की पूरी। हाँ अफसर थे जो 4 इन्होंने कब्जे में की पूरी। अब राम हरवंश कौर अब नैन उगाड़ी रहेगी। ताजी मारे गए और हरवंश पिछाड़ी रहेगी। 4 अफसर थे फौज के, उन्होंने अपने कब्जे में लड़की को ले लिया। तंबू में बैठा दई थी देवी हरवंश कौर। 4 अफसर आ गए थे तंबू में फिलफोर। तंबू में फिलफोर घुसे, हरवंश कौर घबराई है। इससे काला मुंह करने को दोनों 4 में हुई लड़ाई है। 4 में हुई लड़ाई है। 4 में हुई लड़ाई है। इनकी देख लड़ाई को लड़की ने मता उपाया है। मुझको टट्टी जाना है यूं धीरे से फरमाया है। दरवाजे पर जो पहरा दे रहा था, सैनिक आपस में लड़ रहे थे बात से लड़की के प्रश्न को लेकर के। तो इसने कहा मैं सऊद जाना टट्टी जाना चाहती हूँ। लड़ते अफसरों से जाकर के इस सैनिक ने कहा है लड़के अंदर बैठी है, टट्टी जाना चाहती है। एक अफसर ने कहा पानी का लोटा दे दो, चरी का खेत पास में है, जल्दी निवृत्त होकर के आ जाएगी। इसका केवल ये तो एक बहाना था। खेत चेरी का पास में था, ये उसमें जाकर बैठ गई। पहले पानी पिया था क्योंकि जीभ प्यास से ऐंठ गई।
जीभ प्यास से ऐंठ गई, हाँ जीभ प्यास से ऐंठ गई। कफस में फंस गई बुलबुल तो सयाज क्या करे, और जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करे। इनमें कोई फरियाद सुनने वाला थोड़ा ही है। रो रही थी लेकिन ये बहाना मिल गया, प्रभु ने बुद्धि दी। पानी का लोटा लेकर के चरी के खेत में गई थी, पानी पिया, टट्टी किसको जाना था, शौच किसको जाना। यह काया किसके मन में यही आया और कोई रास्ता और चारा भी नहीं था। हरवंश को और देवी जी अब तो तेरी किस्मत जाग गई, नीची गर्दन करके ये चेरी के अंदर भाग गई। चेरी के अंदर भाग गई, चेरी के अंदर भाग गई। गिरती पड़ती ये लड़की 1.5 मील तक निकल गई। खेत के खेत खड़े थे, भागती रही, इतना हिम्मत रही तन में। फिर खेत के अंदर बैठ गई। वो जब भारी विकल गई, कोई रास्ता नहीं, अंधियारी रात है, भगवान से प्रार्थना कर रही है। दुख में भगवान ज्यादा याद आता है, रो रही है। भगवान दीन बंधु तू जग में कहाँ है, देख मेरी दुनिया ये लूटी लूटी जाए। भगवान दीन बंधु तू जग में कहाँ है, देख मेरी दुनिया ये लूटी लूटी जाए। प्रभु तूने तो सीता की लाज बचाई थी, दूसरे राज में लंका में तूने तो द्रौपदी की भी लाज बचाई थी। सीता को रावण ने जब था सताया, सीता को रावण ने जब था सताया, पापी को मारा तने धर्म था बचाया, धर्म था बचाया। जिसकी कहानी सुने प्रेम से सुनाए, देख मेरी दुनिया ये लूटी लूटी जाए। भगवान दीन बंधु तू जग में कहाँ है, देख मेरी दुनिया ये लूटी लूटी जाए। दूसरा उदाहरण है प्रभु, खींच रहे पापी जब द्रौपदी के चीर को, खींच रहे पापी जब द्रौपदी के चीर को, देख देख वहाँ सारे बहा रहे नीर को, बहा रहे नीर को। सती को बचाया पापी बचे ना बचाए, देख मेरी दुनिया ये लूटी लूटी जाए। ऐ दुनिया के वाली देख अब मेरा क्या हाल है, दुनिया के वाली देख अब मेरा क्या हाल है। इन गुंडों से बचा ले यही छोटा सा सवाल है, छोटा सा सवाल है। लाज को बचाइए अब देरी क्यों लगाए, देख मेरी दुनिया ये लूटी लूटी जाए। भगवान दीन बंधु तू जग में कहाँ है, देख मेरी दुनिया ये लूटी लूटी जाए। अब राम किससे कहे चेरी में अकेली, अब राम किससे कहे चेरी में अकेली, बैठी बैठी रोवे थी दुखियाल बेली, दुखियाल बेली। माम चंद गाए और दीप चंद बजाए, देख मेरी दुनिया ये लूटी लूटी जाए। भगवान दीन बंधु तू जग में कहाँ है, देख मेरी दुनिया ये लूटी लूटी जाए। जिसने सच्चे दिल से लो लगाई होगी, इसमें शक नहीं उसकी अवश्य सुनाई होगी।
सदा सहाई दुखियों की दुनिया में भगवान करे, जहाँ कोई भी याद करे भगवान वहीं पर आन करे। एक उदाहरण है कि प्रहलाद का देते हैं लोग उदाहरण। वो भगवान का नाम ले रहा था तो किसी ने, एक कुमार राम राम भगवान का नाम ले रहा था तो वो देख लिया, क्योंकि उसके बाप का ही सब नाम रटते थे। प्रहलाद ने कहा तुम मेरे बाप का नाम नहीं ले रहे, हिरण्याकश का? राम कौन है? बोले राम वो है, गलती से बिल्ली के बच्चे आवे में लग गए एक बर्तन में। मैं रात भर राम राम करता रहा और जब आवा पक गया तो बिल्ली के बच्चे बच गए, निकल गए, जिंदे निकले। उधर गिल्ला ईंधन लग गया होगा, अग्नि चली होगी इत्तेफाक से, ऐसे तो बच्चे बच सकें। लेकिन अंधविश्वासी लोग कहें वो बर्तन तो पक गए जिसमें बच्चे थे, बच्चे बच गए, गलत है। अग्नि का गुण धर्म जलाना है। मैं इसलिए भगवान का नाम ले रहा हूं। प्रहलाद के लिए ये कहानी गढ़ रखी लोगों ने कि आगे में से जिंदा निकले दो बिल्ली के बच्चे, हर वंश कौर मत घबरावे यदि भाव तेरे हैं सच्चे। भगवान भजन ना तजना वरना भाव पड़ेंगे कच्चे, अगर बुरे दिन आते तो फिर आ भी जाते अच्छे। सुनो सुनो हर वंश कौर का कैसे भगवान ध्यान करे, आन करे भगवान वहीं पे आन करे। हर वंश कौर जहाँ बैठी थी वहाँ पास चले थी बटिया, उसी बटिया को आई एक बुढ़िया लेकर भैंसी और कटिया। वह कटिया घुस गई चेरी में, कह बुढ़िया हटिया हटिया, उसे हटावन घुसी खेत में मारी जोर से लठिया। हर वंश कौर को देख के बुढ़िया मन में कुछ अरमान करे, यहाँ कोई भी याद करे भगवान वहीं पे ध्यान करे। सदा सहाई भक्तों की भाई दुनिया में भगवान करे, जहाँ कोई भी याद करे भगवान वहीं पे ध्यान करे। एक गांव था पास में, मुसलमानों का गांव। वहां के एक मुसलमानी बुढ़िया अपने खेत में रहट चलाती रही। लड़का पानी फेरता रहा खेत में। जब देखा अब दिन निकलने वाला है, अपनी अम्मा से कहा इस भैंस को भी ले जा, बैलों को भी ले जा घर पर, और मेरा कलावा भेज दिए प्रातरास, नाश्ता कहें जिसे। अब बुढ़िया लेके चल दी। अभी दिन पूरा निकला नहीं था, कुछ झुरमठा सा था, पीली सी फटी थी। इत्तेफाक से वो कटिया उधर ही चली गई जिधर लड़की बैठी थी, और चेरी में जब आहट हुई तो लड़की की चीख निकली कि वही आगे दरिंदे मुझे तलाश करते करते। जब चीख निकली तो बुढ़िया भी घबरा गई और सामने देखा एक लड़की खड़ी है। पूछा कौन है री तू? बुढ़िया ने कहा, लड़की ने कहा बुढ़िया माई मैं दुखिया हूं। दो शब्द कहे थे, बुढ़िया के दिल पर इन शब्दों का असर हुआ। और क्या बोली लड़की? बुढ़िया को देख छल के बुढ़िया को देख छल के दुखिया के नैन रे, मुझको बचा ले माता बोली थी बहन रे। ओ बुढ़िया को देख छल के दुखिया के नैन रे, मुझको बचा ले माता बोली थी बहन रे। बुढ़िया बोली
तुम्हें बता कैसे आई है करुण ये कहानी सारी बुढ़िया को सुनाई है। बुढ़िया बोली खेत में बता कैसे आई है करुण ये कहानी सारी बुढ़िया को सुनाई है। धीरे धीरे बोलो बेटी दी बुढ़िया न सैन रे मुझको बचा लेरी माता बोली थी बहन रे। बुढ़िया को देख छल के दुखिया के नैन रे मुझको बचा लेरी माता बोली थी बहन रे। बेटी हवा के भी कान हो रहे हैं, विपरीत हवा चल रही है, एक दूसरे के जानी दुश्मन लोग बन रहे हैं। जरा धीरे धीरे अपने दुख की कहानी सुना। लड़की ने एक काम और कर दिया, सोने के जेवर कान में गले में हाथों में जो पहने हुए थी पोटली बांधी है कपड़े में और बुढ़िया के पैरों में रख दिया और कहा माँ ये मेरा जेवर तुम अपने पास रख लो। जेवर हर वंश पे थे उनको निकाल के बुढ़िया से बोली री माता इनको संभाल ले कभी मुझसे छीने कोई धोखेबाज मैन रे मुझको बचा लेरी माता बोली थी बहन रे। बुढ़िया को देख छल के दुखिया के नैन रे मुझको बचा लेरी माता बोली थी बहन रे। बेटी तेरे कोई जेवर छीनना चाहता है क्या? ला मुझे दे। उस पोटली को अपने कुर्ते के नीचे लंबे कपड़े में बुढ़िया ने बांध लिया और कहा बेटी जेवर तेरा मेरे पास सुरक्षित, चिंता मत कर। और क्या कष्ट है तुझे? उसने कहा माँ इस जेवर के बदले में या इंसानियत के नाते से काम कर देना। क्या काम है? कि तुम यहां से जाओगी न, बस इतना एहसान करिए मुझ पे बुढ़िया मायरी किसी को बताइए ना एक हिंदू लड़की आई री। हाँ इतना एहसान करिए मुझ पे बुढ़िया मायरी किसी को बताइए ना एक दुखिया लड़की आई री। बुढ़िया ने लगाई सीने आंसू लगे बहन रे मुझको बचा लेरी माता बोली थी बहन रे। बुढ़िया ने कहा बेटी घबरा मत, पर यहीं बैठी रहना, मैं भी आती हूं घर से लौटकर। बुढ़िया बोली बेटी तेरा धर्म मैं बचाऊंगी, तुझको छिपाने को एक पुरखा घर से लाऊंगी। अरे बुढ़िया बोली बेटी तेरा धर्म मैं बचाऊंगी, तुझको छुपाने को एक पुरखा घर से लाऊंगी। अब राम बैन सुने तभी मिला चैन रे मुझको बचा लेरी माता बोली थी बहन रे। बुढ़िया देख छल के दुखिया के नैन रे मुझको बचा लेरी माता बोली थी बहन रे। घर पर गई, पशुओं को बांध दिया, अपनी बेटी और अपनी बहू को भी नहीं जगाया इसने। चुपचाप बुर्का निकाल करके लाई और खेत में ला करके उस बेटी को उठाया और कहा बेटी अब मेरी साथ चल। अपने घर की खोटी बात भी बतलाने लगी बुढ़िया इंसानियत के नाम पर। क्या कहती है? मेरी बेटी लड़के की बहू, घर में है केवल 2 प्राणी, उनसे ज्यादा मत बतलाना, कभी जाओ तुम पहचानी। तेरी वकालत मैं ही कर लूंगी, तू चुपचाप ही रहना। 2 बार बोलने की आवश्यकता हो तो सोच समझ के 1 बार बोलिए, वैसे तू खामोशी रहना। क्यों? कि मेरा लड़का खतरनाक है, जो इतना सुन पाएगा वो मुझे भी जान से मारेगा और तेरा धर्म डुबोएगा। और पूछने लगी तेरा नाम क्या है?
तो नाम फातिमा बतलाना, ये बुढ़िया ने समझाई है। अपने घर हरवंश कौर को लेकर बुढ़िया आई। अब जगाया अपनी बेटी को भी, वो बड़ी सो रही हो, देखो हमारे मेहमान आएंगे। अजनबी लड़की ये उठती जा, आंख मलती जा, कौन है मेहमान? ही हम तो पहले कभी आई नहीं, कि तुम्हें कहीं आना जाना नहीं रिश्तेदारी में, तुम्हें क्या पता कौन है? मेरी बहन की बेटी है। मेरा बहनोई के साथ अभी आया, उस शहर में गया कुछ सामान खरीदने के लिए। बुढ़िया ने बहाना बना दिया इनके यहाँ कोई जश्न हो रहा है, उत्सव है कोई, इसलिए मुझे भी जाना है। अभी लड़के की बहू से कहा 20 रुपए दे सफर खर्च के लिए। 20 रुपए ले लिए, लड़की को लेकर के चल दी। बुढ़िया के मन में यह है कि यहाँ से 4-5 मील की दूरी पर एक बस स्टैंड है। जंगल में 5-7 दुकानदार शाम तक सौदा बेच करके अपने गांव में चले जाते हैं। कुआं है वहाँ पर, प्रार्थना से अगर जगह होती है तो गाड़ी रुक जाती है, बस रुक जाती है। इसे मैं अमृतसर जाने वाली बस में बिठला दूं, इससे ज़्यादा मैं और सेवा क्या कर सकती हूँ। अगर ये लड़की हिंदुस्तान में चली जाएगी तो कभी न कभी अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से मिल जाएगी। इसकी इज्जत वहीं सुरक्षित है, हिंदुस्तान में ही। लेकर के चल दी, जा रही है। बेटी आजा, मेरे पीछे पीछे आजा। आम रास्ता भी छोड़ दिया, सीधे रख करके चल दी। कर दिया खूब कमाल री बुढ़िया जी, वो हजारों साल हो, तेरा क्या कहना। कर दिया कमाल मुसलमान बुढ़िया ने, इस बेटी का बचा लिया ईमान बुढ़िया ने। ये कर दिया कमाल मुसलमान बुढ़िया ने, इस दुखिया का बचा लिया ईमान बुढ़िया ने। फातिमा बेटी इसका नाम, पहुँचाने जाना इसके काम, पहुँचाने जाना इसके काम। 20 रुपए लेकर ये कर लिया ध्यान बुढ़िया ने, मैं आज नहीं आऊंगी दिया ऐलान बुढ़िया ने। ये कर दिया कमाल ओ मुसलमान बुढ़िया ने, इस दुखिया का बचा लिया ईमान बुढ़िया ने। जहाँ पर बना था बस स्टैंड, किया बुढ़िया ने चलने का एंड। हरवंश कौर को दूर बिठाया आन बुढ़िया ने, अब राम लिए बचा दुखी के प्राण बुढ़िया ने। फिर कर दिया कमाल मुसलमान बुढ़िया ने, इस दुखिया का बचा लिया ईमान बुढ़िया ने। लड़की को बिठला दिया, बार बार उठती है, जो मोटर आती है हाथ देती है। किसी में रत्ती पर जगह थी नहीं, किसी ने रोका ही नहीं। दोपहर से बैठे बैठे शाम होने को होगी, बार बार पूछती है बेटी प्यासा लगी, चल पानी पी ले, दुकान से चल कुछ खाने के लिए ले ले। रुका नहीं कोई मोटर, रुका नहीं कोई मोटर, बैठे बैठे होगी शाम, आए रे गजब हुआ। अरे रुका नहीं कोई मोटर, बैठे बैठे होगी शाम, आए रे गजब हुआ। बैठ गई हरवंश कौर भी सर पे बुर्का ओढ़ के, बैठ गई हरवंश कौर भी सर पे बुर्का ओढ़ के। हे भगवान दया कर कुछ तो कहती हूँ कर जोड़ के, इस बुढ़िया ने बचा लिया है मेरा धर्म तमाम, कहो क्या गजब हुआ। रुका नहीं कोई मोटर, बैठे बैठे होगी शाम, हाय रे गजब हुआ। और बुढ़िया भी हरवंश कौर से बैठी थोड़ी दूर थी, बुढ़िया
माली हरवंश कौर से बैठी थोड़ी दूर थी, पर कोई मोटर ना रुकने पर मन में वो मजबूर थी। कहाँ रात में ठहरे मन में सोचे थी प्रोग्राम, हाय रे गजब हुआ रुका नहीं कोई मोटर बैठे बैठे होगी शाम, हाय रे गजब हुआ। हरवंश कौर को बुढ़िया ने यूं पहले ही समझाया था, हरवंश कौर को बुढ़िया ने ये पहले ही समझाया था, कोई बुझे तो ये बतलाना मेरा मालिक लाया था, पर तांगा लेने गया हुआ है पास में अपने गांव, हाय रे गजब हुआ रुका नहीं कोई मोटर बैठे बैठे होगी शाम, हाय रे गजब हुआ। बेटी इतनी देर से बैठे, किसी को संदेह तुझे पूछे कौन है तेरे साथ कौन है, तो कहना मेरे पति देव है, तांगा लेने के लिए सवारी लेने के लिए गांव में गए, आते ही होंगे। इन सब बातों को बुढ़िया की देख करके वो लड़की कहती है, प्रभु तूने इस देवी को मेरी रक्षा के लिए भेज दिया है। देवी और देवताओं से कहते हैं इसमें दिव्य गुण हो जो दूसरों की भलाई करे हुए देवता है। हरवंश कौर कह बुढ़िया तुझको कभी भी नहीं भुलाऊंगी, हरवंश कौर कहे बुढ़िया तुझको कभी भी नहीं भुलाऊंगी, तुझे मान कर सच्ची देवी तेरे ही गुण गाऊंगी, मुझ पे जो एहसान किया वे भूले ना भराम, हाय रे गजब हुआ रुका नहीं कोई मोटर बैठे बैठे होगी शाम, हाय रे गजब हुआ। लेकिन निराशा में एक आशा की किरण दिखलाई पड़ी। मोटर ट्रक स्टैंड पर रुका तुरंत एक यान, जिसमें थे बैठे हुए कुछ फौजी नौजवान। जवाहरलाल नेहरू जिन्ना का एक समझौता हुआ था, उधर से हिंदुओं को निकालने के लिए वे यहाँ से गोरखा पलटन के सिपाही कुछ भेजे गए थे जो सुरक्षित निकाल करके ला रहे थे उन शरणार्थियों को। कुछ इधर से भी मुसलमान भाई कम गए हैं, क्योंकि नेहरू जी ने कहता यहाँ रहना चाहो तो यहाँ रह जाओ, फिर उनके बिस्तर बंधे हुए थे वहीं खुल गए। तो ये वो ट्रक था जिसमें उधर से आने वाले लोग थे, इन्हें प्यास लगी, रुके पर पानी पी करके। पहले तो बुढ़िया घबरा गई, कुछ नहीं कहा, पर जब ये बैठ करके चलने लगे एक सैनिक ने कहा हमारा साथी कोई नीचे रह तो नहीं गया है, अमृतसर को जा रहा है, ठेला आओ अगर किसी को चलना है तो। बुढ़िया को पूर्ण विश्वास हो गया और उस बेटी से कहा बेटी इसमें बैठ करके अपने वतन को जाओ, हिंदुस्तान को जाओ। ठेला चलने वाला था, पीछे से डाला पकड़ लिया दौड़ करके लड़की हरवंश कौर ने और कहा मुझे भी लिए चलो। सिपाही ने देखा, उसने कहा नहीं तुझे नहीं ले जा सकते, हम हिंदुओं को ले जाते हैं, तुमको ना ले जाएंगे, जल्दी उतरो मोटर से वरना सब शोर मचाएंगे। बुढ़िया ने सोचा अब तेरी गवाही की जरूरत है, चाहे तुझे कोई जनूनी बंदा देख करके खत्म भी कर दे पर तेरी कर आई मेहनत बेकार चली जाएगी। दौड़ करके आई और कहा बेटी हरवंश कौर इस बुरके की जरूरत अब सख्ती से फेंक दे उतार करके। बुढ़िया भी आकर के फौरन बोली मोटर वालों से इस बेटी को बचाया है मैंने गुंडों की चालों से, हिंदुओं की ये लड़की इसको ये बुरका मैंने उड़ाया है। हरवंश कौर को फौरन ही बस मोटर में बैठाया, अरे मोटर में बैठाया है, हाँ मोटर में बैठाया है। बस आखिरी गीत है 3 मिनट का। क्या दृश्य रहा होगा जिस बुढ़िया ने अपनी जान हथेली पर रख करके कठिन परिस्थितियों में इस बेटी की इज्जत बचाई। और वो जब जुदा होने लगी तो लड़की तो रो ही रही थी बुढ़िया को देख करके। बुढ़िया के भी आंखों में आंसू आ गए। हाथ जोड़ करके लड़की ने बुढ़िया से कहा नमस्ते। ये नमस्ते शब्द जो है ना ये सार्वभौम है। वेद में लिखा है ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च, ज्येष्ठ बड़े को कहते हैं और कनिष्ठ छोटे को कहते हैं। बड़े छोटों को नमस्ते और छोटे बड़ों को नमस्ते करें। नम अव्यय है
ये हर जगह इसके अर्थ अलग अलग बदल जाते हैं नमस्ते के। हाथ जोड़ करके कहा नमस्ते। एक व्यक्ति बोला जय हिंद कर दें तो मैंने कहा यहाँ से प्रधानमंत्री गया जापान में और इसने करी जय हिंद, वो कहेंगे जय जापान, वहाँ पर भी विरोध रहेगा। एक बोला जय धरती माता की कर देंगे, धरती तो सारा है मगर लोग जा रहे चंद्रलोक में, इसने करी जय धरती माता की, वहाँ जाकर मैं कहेंगे जय चंद्रलोक, वहाँ भी नमस्ते ही कामयाब होगी। नमस्ते के बाद हुई बुढ़िया से जुदाई रे, बुढ़िया से जुदाई तो आंखों में आंसू आई रे। नमस्ते के बाद हुई बुढ़िया से जुदाई रे। क्या फिर भी मिलेंगे री माता कह कर रो पड़ी, बुढ़िया ने बात सुनी पागल सी हो पड़ी। खोपड़ी में बात कैसी बुढ़िया के समाई रे। नमस्ते के बाद हुई बुढ़िया से जुदाई रे। हाँ बुढ़िया से जुदाई तो नैनों में आंसू आई रे। नमस्ते के बाद हुई बुढ़िया से जुदाई रे। माता जी फिर मिलने का दोबारा तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इतना कह करके लड़की भी रो पड़ी, बुढ़िया भी रोने लगी। मोटर ठेला चल रहा था, बुढ़िया अपने गांव की ओर को सड़क जाने लगी, पर एक कदम पर लड़की को देख लेती है मुड़ करके। बुढ़िया से गलती होगी, वो जेवर देना भूल गई, अरे जेवर देना भूल गई, बुढ़िया गलती खागी। रोको मोटर जल्दी रोको, कहती कहती भागी। देखा जब हरवंश ने तो ये आवाज लगाई रे। नमस्ते के बाद हुई बुढ़िया से जुदाई रे। हाँ बुढ़िया से जुदाई तो नैनों में आंसू आई रे। नमस्ते के बाद हुई बुढ़िया से जुदाई रे। बुढ़िया फिर लौट करके पिछले पैरों फिर भाग पड़ी ठेले की तरफ को, हाथ का इशारा करती है रोको रोको रोको। लड़की देख ही रही थी कि बुढ़िया कुछ कहना चाहती है। आखिर में लड़की ने कहा ओ मोटर के ड्राइवर इस जरा गाड़ी को थाम ले, बुढ़िया की बात सुनूं तू कर आराम ले। पर गरज करके बोला तभी गोरखा सिपाही रे। नमस्ते के बाद हुई बुढ़िया से जुदाई रे। कौन कहता हर जगह हमें हुक्म नहीं है गाड़ी रोकने का, कोई आपत्ति आ सकती है। लड़की ने कहा मेरे जीवन का मकसद ये था मैं हिंदुस्तान में जाऊं, अपने परिवार से, रिश्तेदारों से, अपने बच्चों से मिलूं। लेकिन जिस बुढ़िया ने जान पर खेल करके मेरी इज्जत बचाई है, कोई आखिरी बात कहना चाहती है, मैं उसकी बात सुन करके चलूंगी। गाड़ी नहीं रोकोगे तो कूद के मर जाऊंगी, लेकिन बुढ़िया को मैं वैसे वापस ना लौटाऊंगी। देखा जब हरवंश को तो गाड़ी रुकवाई रे। नमस्ते के बाद हुई बुढ़िया से जुदाई रे। मोटर रोक दिया, लड़की कूद पड़ी मोटर से नीचे। बुढ़िया भी तब तक निकट ही आ गई थी मोटर ठेले के। गिरती पड़ती बुढ़िया, गिरती पड़ती बुढ़िया, भारी खा चोट ली, दे दी हरवंश को जेवर की पोटली। और यूं कहा बेटी रह गई थी मुझ पे तेरी चीज ये पराई रे। नमस्ते के बाद हुई बुढ़िया से जुदाई रे। हाँ बुढ़िया से जुदाई तो नैनों में आंसू आई रे।
नमस्ते के बाद हुई बुढ़िया से जुदाई रे। बेटी तेरी पराई अमानत मेरे पास रह गई थी, मैं भूल गई थी, क्षमा करना। बुढ़िया ने मन में सोचा जब जेवर रह गया उसका कि लड़की मिलेगी कभी अपने परिवार से, पूछेंगे तेरी किसने सहायता की थी, तो कह दिया करेगी एक मुसलमानी बुढ़िया ने मेरी सहायता तो की थी लेकिन चंद चांदी के टुकड़ों के ऊपर की थी, मैंने अपनी इंसानियत को बट्टा लगा दिया है। जब ये याद आया तो पीछे दौड़ी और कहा ले बेटी तेरी पराई अमानत मेरे पास रह गई थी। लड़की ने रो कर के कहा माँ मैं तो अपना जेवर अपनी माँ के घर में सुरक्षित रख के जा रही थी, मेरे पास कुछ और भी होता वो भी तुझे देती, जितना उपकार तैने मेरे साथ किया है ये जेवर तो कुछ भी नहीं उसकी तुलना में, मुझे जेवर नहीं चाहिए, माताजी जेवर को तुम ले जाओ। लेकिन लड़की ने यहाँ भी बाजी, लड़की को बाजी नहीं दी बुढ़िया ने। बुढ़िया यूं बोली बेटी तू मुझे बार बार माँ कह रही है, माँ कह रही है, तो तू मेरी बेटी नहीं है क्या? बोले हाँ हूं। तो फिर मुझे ये बता कि विदा करे बेटी को तो माता दिया करती है, न के उसके जेवर और कपड़े भी लिया करती है। एक और रुपया दिया रस्म जब अदाई रे, नमस्ते के बाद हुई बुढ़िया से जुदाई रे। ओ बुढ़िया से जुदाई तो नैनों में आंसू आई रे, नमस्ते के बाद हुई बुढ़िया से जुदाई रे। 1 रुपया और निकाल करके दिया बेटी तू मेरी बेटी है, कौन डायन माँ होगी जो अपनी बेटी का जेवर और कपड़े भी रख ले, माथे पर मेरे शाही का टिका लगा करके जाना चाहती है। जेवर दे दिया, लड़की को बिठला दिया गाड़ी में और चलती चलती भी बहुत बेशकीमती बात कह गई। कहा बेटी जीवन में शायद नहीं मिलेंगे, बंटवारा हो गया देश का, पर जो हुआ तेरे साथ बेटी, अगर मुझसे भी कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। जो हुआ तेरे साथ बेटी उस पे मिट्टी डालिए, पर पति जब मिलेगा तेरा मुझ पे चिट्ठी डालिए। अब है राम मोटर चला चली बुढ़िया माई रे, नमस्ते के बाद हुई बुढ़िया से जुदाई। अमृतसर में रेडियो से ब्रॉडकास्ट किया गया, तेजेंद्र की पत्नी कैंप में पहुंच गई है, उसे लेने के लिए आया, बुढ़िया की कृपा से फिर अपने परिवार से मिल गई। धर्म संसार में क्या है, देवता किसको कहते हैं? जो दूसरों का हित करे वही देवता है, और धर्म भी यही है। स्वामी दयानंद ने कहा कि आपस के विरोध से क्या क्या अनर्थ दुनिया में नहीं हुए। जितने भी मत संप्रदाय हैं उनमें विद्वान लोग हैं, यदि वो अपनी स्वार्थपरता को छोड़ करके एक झंडे के नीचे आ जाए, मानव से मिल जाए, तो सुख और समृद्धि सारे संसार में फैल जाए। इसलिए सत्यार्थ प्रकाश को ऋषिदान ने लिखा है कि बुराइयों को दूर करके अच्छाइयों को ग्रहण करें, मानवता यही है। आपने सुना